जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर मोबाइल प्रेम से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से रिश्ते नाते टूट रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही है, क्योंकि सभी मोबाइल हाथ में लेकर अपने आप में मगन रहते हैं और इसीलिए एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मोबाइल के लिए एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया, और वो भी तब जब शादी के बस 15 दिन ही हुए थे। बिहार के हाजीपुर की यह घटना हमें सोचने के लिए बाध्य कर देती है। मोबाइल ने जिस तरह से हमारी जिंदगी में अपनी दखल बढ़ाई है, रिश्ते नातों के लिए स्पेस कम हो गया है, लेकिन ये ना तो परिवार के लिए ठीक है और ना ही समाज के लिए। इसीलिए जरूरी है कि मोबाइल प्रेम की समस्या पर हॉर्न बजाया जाए। और ना आए, लेकिन कमबख्त मोबाइल आ जाएगा। और मोबाइल की माया देखिए। हाजीपुर में शादी के 15 ही दिन हुए थे कि मोबाइल की वजह से मियां और बीवी अलग हो गए। शौहर को इस बात पर एतराज था कि बीवी मोबाइल पर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है, लेकिन बीवी ने साफ कह दिया कि मोबाइल नहीं छूटेगा, शादी टूटती है तो टूट जाए। हो सकता है ये बात आपको मजाक लगे, लेकिन हकीकत है। मोबाइल की वजह से शादी टूटने की ये पहली घटना हो सकती है, लेकिन तमाम पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर मोबाइल का मोहजाल भारी पड़ रहा है। और जानकार मान रहे हैं कि इसकी वजह से रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि मामला घर और समाज से जुड़ा है। लिहाजा जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार के हाजीपुर में 15 दिन बाद ही शौहर और बीवी क्यों अलग हो गए। कहानी ये है कि इलियास का निकाह धूमधाम से सबा खातून से हुआ था, लेकिन ससुराल में सबा के हाथ में हर वक्त मोबाइल फोन रहता था। बताया जा रहा है कि सबा फेसबुक और इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहती थी। घर पर ध्यान नहीं देने की वजह से शौहर ने उसे रोकना टोकना शुरू किया। लड़की की शादी हुई थी और इंस्टाग्राम चलाती थी वो, तो इंस्टाग्राम में वो अपना फोटो वगैरह डालती थी। मुस्लिम फैमिली होने के कारण थोड़ा सा वो लोग कंजर्वेटिव माइंड का था, और लड़की को बोला कि आप इंस्टा की नई शादी हुआ है, आप इंस्टाग्राम फोटो मत डालिए। और इसी क्रम में यही विवाद के कारण ही विवाद बढ़ गया। नई नवेली दुल्हन का हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करना न तो पति के समझ में आया और न ससुराल वालों के। टोका टोकी हुई, बंदिशें लगाने की कोशिश हुई, लेकिन सबा को ये पसंद नहीं आया। उसने फोन करके मायके वालों को बुला लिया। कायदे से बात होती तो शायद मामला सुलझ जाता, लेकिन वहाँ ताव में बहस होने लगी। इसके बाद झगड़ा हुआ और इसी दौरान लड़की के भाई ने अपने जीजा पर बंदूक तान दी और यहाँ से कहानी में पुलिस की एंट्री हुई। 2 दिन पहले लालगंज में बाजार में ही 15 दिन पहले शादी हुई थी। उसमें घरेलू विवाद के कारण लड़की का जो भाई है वो आया हुआ था पिस्टल लेकर। जो थाना प्रभारी जो प्रोफेशनल डीएसपी है उन्हें सूचित मिला। सूचना मिलने के बाद वो गए उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेज दिए। थाने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने साफ कर दिया कि पति को छोड़ना मंजूर है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकती। इसके बाद सबा मायके वालों के साथ चली गई। इस तरह जीवन भर साथ निभाने के अहद के साथ जो सफर शुरू हुआ था, वो मोबाइल की वजह से 15 दिन में टूट गया। लड़का मेरा बोला कि तुम मोबाइल रखती है, व्हाट्सएप पर कुंची पर फोटो तुम डालती है, मोबाइल नहीं रखो। बस वो कही कि नहीं हम मोबाइल रखेंगे, बस यही बात के लिए है सर, और कोई ऐसा बात नहीं है। 3 दिन से मेरी बेटी फोन कर रही है, उसका मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ कर दिया। हम मोबाइल दिए तो स्विच ऑफ कर दिया, तो हम इसके ऊपर मोबाइल लगाए। ये बात नहीं करा रहा था, इसके सास के ऊपर मोबाइल लगाए तो बात उठा करके बोलती है कि यहाँ आपकी कोई नहीं है, सब मर गया, कोई नहीं जाएगा। जब हम लोग आए हैं, मेरी बेटी रो करके फोन की
कि हम लोग अम्मी आप लोग आइए, आके हमको ले जाइए। शादी की रौनकों से घर अभी भी रोशन था, लेकिन शादी टूट गई। मोबाइल की माया जीत गई, रिश्तों के जज्बात हार गए। हाजीपुर की ये घटना अपने किस्म की अकेली है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया की लत की वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं। हो सकता है इलियास और सबा की तरह अलगाव नजर नहीं आए, लेकिन मोबाइल ने रिश्तों के दरमियान जो दूरियां बनाई है, उसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। असल में दोष मोबाइल का नहीं, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल का है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लोग औसतन करीब 5 घंटे मोबाइल फोन पर गुजारते हैं। जहां तक नई पीढ़ी की बात है तो वो करीब 8 घंटे स्क्रीन के सामने होती है। जाहिर है मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से अब किसी के पास खाली वक्त नहीं बचा। घर में एक दूसरे से बात करने और साथ में बैठने के लिए भला समय किसके पास है? बातें होती भी हैं तो नजर मोबाइल पर होती है। ये हाल घरों में है तो रिश्तेदारों, पड़ोसियों और यार दोस्तों की हालत समझी जा सकती है। सभी तरह के रिश्तों पर मोबाइल भारी पड़ता जा रहा है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया के किसी भी बड़े और विकसित देश की तुलना में भारत में मोबाइल सबसे ज्यादा देखा जाता है और हमसे आगे सिर्फ ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको जैसे देश हैं। मोबाइल का ऐसा इस्तेमाल युवाओं की पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी, खेल कूद और उनके सामाजिक मेलजोल पर असर डाल रहा है। यहाँ तक कि रिश्तों के ताने बाने पर भी इसका गंभीर असर है, क्योंकि आपस में बातचीत ही कम हो रही है। सोशल मीडिया पर अनजान अपरिचित लोगों से तो दोस्ती हो रही है, लेकिन वास्तविक दुनिया से दूरियां बन रही हैं। इन आंकड़ों को गौर से समझिए। फेसबुक यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। 33 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम यूजर्स के मामले में भी भारत पहले पायदान पर है। भारत में करीब 23 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। जाहिर है जैसे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स की तादाद बढ़ेगी, सोशल मीडिया यूजर्स का आंकड़ा भी बढ़ने वाला है। लेकिन समस्या की वजह मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका है। जानकार मान रहे हैं कि हमें मोबाइल के लिए खुद ही एक फैमिली कोड बनाना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए समय तय करना चाहिए। जरूरी है कि बच्चों को इसके फायदे और नुकसान समझाने के साथ खुद को भी कंट्रोल किया जाए। साथ ही जान पहचान के लोगों को सावधान करने वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।